हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज से आप लोगों को विज्ञान के विषय का पूरा कक्षा 9 का रिवीजन कराया जाएगा। जो भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जैसे आज हम लोगों ने शुरुआत की है कि हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके 24 दिए गए हैं, इसको हम हल कराएंगे। तो आइए हम देरी न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है कि हम खुरच सकते हैं। तो किसे खुरच सकते हैं? तो ठोस जो होता है उसे हम क्या कर सकते हैं? खुरच सकते हैं। तो ये हो गया, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, गैस को। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, इसमें से एक आपका उत्तर सही होगा। तीसरा प्रश्न है कि पहले डॉट किया गया है, उसके बाद दिया गया है का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। तो द्रव अवस्था जो होती है आपकी, इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार जो होता है वह अनिश्चित होता है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है। तो 0 डिग्री लिया गया है, यह आपका उत्तर जो होगा ये सी होगा, सेल्सियस पैमाने में। ये आपका ये वाला सही होगा। फिर उसके बाद प्रश्न पूछता है कि आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि गैस अवस्था का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं, और ठोस अवस्था में आयतन एवं आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, और द्रव अवस्था में आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न छठवां कह रहा है कि रसोई घर में प्रयोग करते हैं। तो रसोई घर में हम एलपीजी का प्रयोग करते हैं, इस पे हम टिक लगाएंगे, ये वाला सही होगा। फिर दिया गया है कि वाहनों में प्रयोग की जाती है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, सीएनजी। फिर अगला प्रश्न आठवां पूछता है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो आप बताइएगा 273 केल्विन होता है। फिर नौवां प्रश्न पूछता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो 373 के होता है, 373 के होता है, ये जल का क्वथनांक है। फिर आपसे पूछेगा कि गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके कारण ठंडा हो सकता है। तो आप लगाइएगा वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है ऐसा। फिर पूछता है कि निम्न में कौन द्रव्य नहीं है। तो आपका प्रकाश जो होता है वह द्रव्य नहीं होता है, सी वाला ऑप्शन सही है। फिर अनिश्चित आकार वाले पदार्थ होते हैं, ये आपके द्रव होंगे और गैस होंगे। 13 नंबर प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति एवं आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो आप टिक लगाइएगा कि वायु की। फिर आपसे प्रश्न पूछता है कि द्रव्य की कौन सी अवस्था सदैव विद्युत की सुचालक होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि आपका जो होगा यह प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। फिर उसके बाद पूछता है कि पदार्थ के अणुओं के मध्य की दूरी जो होती है वह किस पर निर्भर करती है। तो ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में न्यूनतम दूरी तय करती है। फिर आपका प्रश्न पूछता है कि द्रव्य की गैसीय अवस्था होती है। तो द्रव्य की गैसीय अवस्था जो होती है वह अधिकतम होती है कब? जब आपकी गतिज ऊर्जा होती है। तो आइए 17 नंबर प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पूछता है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका जो होगा वह सत्य होगा, जैसे कि ठोस में अंतराणविक अवकाश द्रव एवं गैस की तुलना में सबसे कम होता है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि 18 नंबर, किस गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा होती है। तो आप सी वाले पे टिक लगाइएगा कि इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं से अधिक होती है। फिर अगला प्रश्न आपका पूछता है कि द्रव को गर्म करने पर उसके कण क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि किसी ठोस को उसके गलनांक पर गर्म करने पर उसके तापमान में
वृद्धि नहीं होती है, उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। 21 नंबर प्रश्न पूछता है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम क्या कहते हैं? तो आप लगाइएगा क्वथनांक कहते हैं। तो आपका 21 में बी ऑप्शन सही होगा। फिर आपसे प्रश्न पूछता है 22 नंबर की किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? कि आप ऑप्शन डी पे टिक लगाइएगा, इसको वाष्पन कहते हैं। फिर दिया गया है कि जमने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो अंतराणविक अवकाश कम हो जाता है। आपका 23 में सी ऑप्शन सही है। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो आप नौसादर पर टिक लगा लीजिएगा। तो यह आपका विज्ञान के हमारे आसपास के पदार्थ पाठ का ये अति महत्वपूर्ण 24 जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ये आपको हल कराए गए हैं। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचता रहे। थैंक यू।